कई बारी रिलेशनशिप में ऐसा फेज आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम सबको रियलाइज होता है कि सामने वाला इंसान हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सामने वाला इंसान हमको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। यहां से मूव ऑन कर लेना चाहिए, यहां से निकल जाना चाहिए, इस इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये इंसान हमको चीट कर रहा है, धोखे में इसने रखा हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है, और भी बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम अपना माइंड मेकअप करते हैं, अपना माइंडसेट बनाते हैं कि यहां से निकल जाना है, मूव ऑन कर जाना है और दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अपनी ओर से हम डिसीजन लेते हैं कि आज के बाद कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, चाहे कितना भी बुरा माइंडसेट हमारा हो जाए, लेकिन हम कोई कॉल नहीं करेंगे, हम कोई मैसेज नहीं करेंगे। ऐसा डिसीजन लेते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वो क्रेविंग्स हमारे ऊपर हावी होती है, वो अटैचमेंट हमारे ऊपर हावी होती है, वो एडिक्शन हमारे ऊपर हावी होता है, वो मेमोरीज हमारे ऊपर हावी होती है, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम कॉल्स पे कॉल्स कर बैठते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस कर बैठते हैं, या बहुत बारी कॉल्स कर देते हैं, बहुत बारी मैसेजेस कर देते हैं, और बाद में हमको खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है, हमको खुद के ऊपर ही रोना आता है कि यार हमने अपनी वैल्यू इतनी गिरा ली, हमने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गिरा ली, मतलब हमने अपने आप को काफ़ी गिरा लिया, काफ़ी गिरा हुआ सा महसूस होता है हमको कि यार खुद की नज़रों में ही हमारी वैल्यू काफ़ी डाउन हो गई। अब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ऐसी सिचुएशंस में हमको क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती ही क्यों है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुल के। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इज इट रियली हार्ड टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स। क्या अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाना सच में इतना हार्ड है, सच में इतना मुश्किल है? इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं इस चीज को एक छोटी सी कहानी के साथ। एक इंसान था, वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक था, खूब दारू पीना, उसकी हेल्थ काफी खराब हो गई, लीवर काफी फैटी हो गया, घर में काफी ज्यादा इश्यूज, उसका जो मन है वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मेंटल इलनेस। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी एजिंग बहुत ही जल्दी होने लगती है। जब आप कुछ ऐसा करना स्टार्ट करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। आप होते हैं 40 के, लेकिन आप दिखते हैं 50 के। तो कुछ ऐसा ही उस इंसान के साथ हो रहा था। अब वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हुआ कि यार फैमिली भी खराब हो रही है, हेल्थ भी खराब हो रही है, करियर भी जा रहा है, तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि देखो, आपको आपका जो लीवर है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है, और अगर आपने अब खुद को कंट्रोल नहीं किया और आपने ये पीना बंद नहीं किया, तो आप समझो आपका जो राम नाम सत्य है वो बहुत ही जल्दी होने वाला। तो वो डॉक्टर साहब को बोलता है, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत बोलिए, बिल्कुल आज के बाद तो मैं बिल्कुल दारू पीऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां से अपनी दवाइयां लेके और वो बाइक उठा के और निकलता है। अब अपने घर की ओर जा रहा होता है, रास्ते में ठेका होता है। अब वो अपनी ओर से डिसीजन ले लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीने की बात तो बहुत ही ज्यादा दूर की है, देखूंगा भी नहीं, ठेके की ओर देखूंगा भी नहीं। बाइक लेके चल रहा होता है और देखता भी नहीं है। वाकई में इतनी डिटर्मिनेशन उसके अंदर, इतना सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर कि वो उधर नजरें फिराता ही नहीं है, आगे चलना स्टार्ट करता है। थोड़ी ही दूर जैसे निकलता है, उसका मन उसको बोलना स्टार्ट करता है कि यार तुम तो जीत गए, तुमने तो खुद को कंट्रोल कर लिया, मतलब यू हैव कंट्रोल्ड योर माइंड, यू हैव कंट्रोल्ड योर क्रेविंग्स। अब उसको लगता है, उसके अंदर एक थोड़ा ईगो आता है कि हाँ यार, सच में मैंने तो कंट्रोल कर लिया खुद को और मैं अपनी बातों पे अड़ा रहा, चाहे कुछ भी हो गया। अब उसका मन उसको कहता है कि देखो, अब इसी खुशी में एक पैक लगा लेते हैं। तो वो फिर से यू टर्न लेता है, ठेके पे जाता है और आराम से पीता है और फिर घर आता है। तो यही हम सबके साथ होता है। कई बार हमको लगता है कि हमने खुद को कंट्रोल कर लिया, हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, और फिर हमारा मन ऐसा हमको पागल बनाता है जो कि कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। जैसे हमने कभी अलार्म लगाया कि सुबह 4 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठ गए, फ्रेश हो लिए, पानी वानी पी के बढ़िया से थोड़ा वॉक कर लिया, 4:30 के अराउंड टाइम हो गया।
अब हमारा मन कहता है देखो तुम उठ तो गए ही हो और तुमने खुद को कंट्रोल कर ही लिया और तुमने वो कर लिया जो तुमने सोचा था, जो तुमने डिसाइड किया था, और फिर अब चलो 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। तो फिर हम 10 मिनट रेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम रेस्ट करते हैं फिर हमारी नींद खुलती है 8 बजे। तो यही सेम चीज़ें हम सबके साथ होती हैं। कई बार एक ऐसा फेज आता है जब हमको लगता है कि वो यादें हमको परेशान नहीं कर रही है, वो अटैचमेंट हमको परेशान नहीं कर रही है, वो एडिक्शन हमको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सोचते हैं कि उसका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस एडिक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस अटैचमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उन क्रेविंग्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मेमोरीज निकल गई, हम मूव ऑन कर गए, हम आगे बढ़ गए। लेकिन नेवर एवर फील दैट, कभी इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमने मूव ऑन कर लिया, हम जीत गए, इमोशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया, खुद की क्रेविंग्स के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया। कभी ऐसा मत फील कीजिएगा, वरना आपका मन आपको फूल करेगा, वरना आपका मन आपको मूर्ख बनाएगा। हालत यही है कि आर माइंड फूल्स अस। Sometimes we feel that we are controlling our mind, we are controlling our emotions. But जैसे ही हमको ये फील होता है और जैसे ही हमको लगता है कि नहीं we have moved on in life, वहां पे हमारा मन हमको फूल करना स्टार्ट करता है और हम पागल बन जाते हैं। अब एक बात और बताना चाहूंगा, हम कहना तो स्टार्ट करते हैं कि ना चाहते हुए भी हमने कॉल कर दिया, ना चाहते हुए भी हमने मैसेज कर दिया, ना चाहते हुए भी हमने रीच आउट कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाहर से हम बोल तो देते हैं कि यार हम चाहते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते उससे बातचीत करना, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हम उसके साथ कांटेक्ट में रहें, लेकिन अंदर ही अंदर हम ख्वाब बुनते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम सपने बुनते रहते हैं कि कभी ना कभी तो बातचीत होगी, कैसे भी बातचीत हो जाए, कुछ भी हो जाए, थोड़ा टच में रहें, थोड़ा कांटेक्ट में रहें। ये जो दुगलापन है ये अंदर की बात है, मैं बाहर से आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, अंदर की बात है। अंदर हमको खुद को देखने की जरूरत है कि क्या अवेयरनेस है, क्या हमारी सिचुएशन है। सच में कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि बाहर बाहर से हम बोल रहे होते हैं कि हमको बातचीत नहीं करनी है, अंदर से हम क्रेव कर रहे होते हैं, अंदर से हमारी इच्छा होती है कि यार थोड़ी तो बातचीत हो जाए। क्योंकि अगर हम सच में ये ठान लें, सच में हमारे अंदर ये आ जाए कि हमको बातचीत नहीं करनी है, हमको कॉल नहीं करनी है, हमको मैसेज नहीं करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको फोर्स नहीं कर सकती कि यार तुमको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, तुम्हें कॉल्स करने ही पड़ेंगे, तुम्हें मैसेजेस करने ही पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर से हम भी चाहते हैं, तो वो जो दुगलापन हमारे अंदर छिपा हुआ है, उस दुगलेपन को बाहर निकाल के और उसको फिनिश करने की जरूरत है। अगर आप इस दुगलेपन को फिनिश नहीं करते हैं, किल नहीं करते हैं, तो ये जो दुगलापन है, टाइम तो आप बहुत दे देंगे कि हमने इतना टाइम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बाद में उसी कुएं में आप गिरेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर आपने वो होप्स इकट्ठा करके रखी हैं, अंदर ही अंदर आपने वो चीजें कहीं ना कहीं उसको एक इग्नाइट किया है, उसकी अग्नि जला के रखी है आपने कि आज नहीं तो कल, कभी ना तो कभी हम मिलेंगे, कभी ना कभी हम बातचीत करेंगे, कभी ना कभी हमारी मुलाकात होगी। ये दोगलापन निकालने की जरूरत है। अब करने की क्या जरूरत है? हम नहीं चाहते हैं लेकिन हम कर बैठते हैं। अब इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं। ये अटैचमेंट की वजह से हो सकता है, ये एडिक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ और एक चीज़ों की वजह से हो सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? अपनी पूरी ताकत लगा दो, एड़ी चोटी की ताकत लगा दो, कुछ भी कर लो, बस ये रख लो अपने मन में कि चाहे हमको कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसमें चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, हम कॉल नहीं करेंगे, हम मैसेजेस नहीं करेंगे, चाहे हम मर जाएं। मतलब कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ना ही नहीं है। मतलब ये नहीं छोड़ना है कि अगर हमारी हालत खराब होगी तो हम एक कॉल तो कर ही लेंगे, या थोड़े हमको पैनिक अटैक सा फील होगा तो हम तो एक मैसेज तो कर ही लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी होप आपने नहीं छोड़नी है। 0.001% भी होप आपको नहीं छोड़नी है। अगर आप 0.1% भी होप छोड़ेंगे तो ये जो होप है ये आपको ले डूबेगी। बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ने की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरने वाली हालत क्यों ना हो जाए, हम कॉल नहीं करेंगे, हम मैसेज नहीं करें। इंसान का जो ब्रेन है, इंसान का जो मन है, इंसान का जो शरीर है, वो इतना पावरफुल है कि इसको आप जिस तरह ढालने की कोशिश करोगे, अपने आप को ये इस तरीके से ढाल लेगा। अगर हम बार बार खुद को प्रोग्राम करेंगे कि आई वॉन्ट दैट पर्सन, अब मेरे को बात करनी है उससे, मेरे को कॉल करनी है उसको, मेरे को मैसेज करना है उसको, तो आप कभी खुद को जीत नहीं पाएंगे, आप कभी ऐसी सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे।
और अल्टीमेटली एक चीज़ बता दूं आपको कि एडिक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अटैचमेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब अटैचमेंट होती है, जब एडिक्शन होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तैयारी पहले से रखिए, अपने आप को अंदर से स्ट्रेंथन कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए, ताकि आप इन क्रेविंग्स को बेयर कर सकें, यहां से निकल सकें, आगे बढ़ सकें। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? अगर आपकी सेम ऐसी ही सिचुएशंस है और आप चाहते हैं मुझसे वन ऑन वन कंसल्ट करना, वन ऑन वन पेड प्राइवेट सेशन बुक करना, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।